नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए एक कोई विशेष समय होता है। उस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर वह पूरा होता है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम धन की कमी की वजह से परेशान चलते हैं कि आखिर हमारे घर परिवार के अंदर धन का अभाव क्यों है, धन की कमी क्यों है। इसी वजह से हम परेशान चलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय बस यह 2 मंत्र बोलता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता। देखते ही देखते उस व्यक्ति की कुंडली मजबूत हो जाती है और उसके घर परिवार के अंदर सारी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, सुबह का समय धरती पर सारी नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को जगाने का समय होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, सुबह का समय देवी देवताओं के आगमन का और प्रसन्नता का समय होता है। इसीलिए अगर आप सुबह के समय प्रसन्न या सुबह के समय अच्छे रहते हैं तो देखते ही देखते आपको सारे के सारे फायदे मिल जाते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुबह के उन मंत्रों के बारे में। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ के अंदर सच्ची श्रद्धा रखते हैं और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो, तब आप क्या करें, सुबह के समय नियम बना लें कि स्नान आदि करने के बाद आपके आसपास भोलेनाथ का मंदिर है। जब भी आप अपने काम पर जाते हैं उससे पहले तो भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जाएं और वहां पर आपको भोलेनाथ को साधारण जल के अंदर गंगा जल, गोमूत्र या फिर साधारण जल के अंदर बेल पत्र मिलाकर आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें जब भी आपके आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर, और मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बस ये 3 शब्द का मंत्र है और रोजाना भोलेनाथ के इस मंत्र को जाप करने से कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। भोलेनाथ की असीम कृपा का आपको सामना करना पड़ता है और आप दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपसे मंदिर जाना संभव नहीं होता और आप चाहते हैं कि घर के अंदर ही सुबह उठकर कोई उपाय कर दें, तो दोस्तों, प्रातःकाल रोजाना सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके आप अपने नवग्रह को मजबूत कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों भगवान सूर्य का समूचा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और सूर्य देव की कृपा से कभी भी घर परिवार के अंदर दुख दारुण्य नहीं आता। और उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। दोस्तों, नित्य सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली मजबूत होती है। कुंडली के अंदर जो ग्रह दोष होता है वह समाप्त होते हैं। नकारात्मक कोई किसी प्रकार की कोई बाधा होती है तो वह हट जाती है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार के अंदर कंगाली दूर होती है और अमीरी आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। इसी तरह दोस्तों, आपको रोजाना सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद अपने दिन को मजबूत बनाना चाहते हैं, शत्रुओं का भय समाप्त करना चाहता है, लाखों रुपए अर्जित करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर देवी देवताओं का सच्चा आशीर्वाद बना रहे, तो रोजाना सुबह उठकर आपको भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हनुमान चालीसा दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसके आसपास एक दिव्य आवरण बन जाता है। जिस व्यक्ति को हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयाँ याद होती है उस व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी भी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह व्यक्ति हमेशा किसी अच्छे कार्य हेतु लगा रहता है और उस व्यक्ति के घर परिवार के अंदर दुख दरिद्रता समाप्त होती है। और साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा से जो वह कार्य सोचता है निश्चित तौर पर वह पूरा होता है। लेकिन दोस्तों, हनुमान चालीसा का जाप करते समय आप यही ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्रकार का कोई नशा सुबह सुबह ही कर लेते हैं तो आपको नशे का सेवन करने के बाद हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरी बात है कि मांस का सेवन या किसी प्रकार का गलत कार्य करने के बाद आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करके या ऐसे गलत कार्य को करके हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो दोस्तों, हनुमान जी आपका कल्याण करने के बजाय
क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को यह सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आप इन सारी चीज़ों को दूर करके या तो आप भोलेनाथ की पूजा करें, या फिर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, या सुबह के समय आप हनुमान चालीसा का जाप करें। दोस्तों, इन 3 में से कोई भी एक काम कीजिए, निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की कृपा देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।